हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लास में हम लोग टोटल हिंदी का और इंग्लिश का गेस क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज हम फाइनली, बहुत बच्चे का डिमांड था, फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दीजिए। तो आज फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। बस एक ही वीडियो में ये सारा चीज़ इंड कर देंगे, ठीक ना। जितना ऑब्जेक्टिव हो सके, लगभग एक चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई होता है। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 100 में से आपको चुन के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन वीवीआई कराएंगे। सभी चैप्टर ऐसे ही कराते रहेंगे, इसलिए सभी बच्चे शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को रेगुलर करते हैं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सुरेश को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी विद सुरेश लिखना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। उस पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप अगर मेरा पीडीएफ ले लिए होंगे तो आप लोगों को पूरा याद ही होगा। आप लोग सभी बच्चे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव अब चलेगा। एग्ज़ाम का महा मैराथन भी आने वाला है बहुत जल्द, इसलिए सभी बच्चे रेडी रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सभी बच्चे जवाब देते रहोगे। बहुत ईजी सा प्रश्न है। और देखो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं ना, इंग्लिश मीडियम के अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हो, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दो, इंग्लिश का सभी चैप्टर वाइज अलग से है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे का हिंदी आज करा देते हैं, ठीक। वैसे मिनिमम हिंदी मीडियम वाले भी हैं। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम टाइप करो तो, ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक साथ ही ला सकूं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कितना कम नहीं हो सकती? तो इंग्लिश में भी सेम इसका क्वेश्चन टाइप करवा देंगे। अगर बोलो इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे हैं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करो तो देखते हैं कितने बच्चे हैं आप लोग। चलिए, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। तो आज फाइनली हम लोग फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है। कितना नहीं हो सकती है बोलो? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर पे चलते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो तभी जाकर के आंसर पता चलेगा। 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात क्या होगा? जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में करा दिए हैं, ठीक ना। तो वो वीडियो के सेम हिंदी ये आज करा रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी आज करा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में मिल गया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, ठीक। पीडीएफ आप लोग ले सकते हो। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर 2/1 हो जाएगा। ऐसे मतलब 2/1 लिखा हुआ है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धरेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो E1 रेशियो E2 का बताना है। बोलो क्या होगा? जल्दी फटाफट आंसर बताओ, बोलो। तो जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर पे ध्यान दो। वेक्टर पी इसको पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। ये एक वेक्टर है। आप लोग स्केलर एंड वेक्टर पढ़ लिए होंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे भी आता है। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक
विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? बताओ सभी बच्चे फटाफट, क्या होगा आंसर? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताओ, आप लोग को बताए हुए हैं, क्या होगा? ऑप्शन ए वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर। चलिए 5 नंबर का बताओ। वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगा बल, अरे पी नहीं बताए हैं, अब ये क्वेश्चन पढ़े थे जी। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण होगा। कितना होगा वेक्टर पी और वेक्टर ई के कोण का बीच का कोण? बताओ, वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण कितना होगा, यही बताना है। 0 तो नहीं होगा, 60 तक कहियो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी बच्चे का देखो, ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, आप लोग रिवीजन कीजिए ये सब से, ठीक है? ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सब है। अभी टाइम क्या है अभी का, जो पूरा हम सिलेबस ख़त्म कर लिए हैं, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अपने से आंसर देते हैं, क्या सही होता है कि नहीं, वो आपका लगभग टेस्ट करो। आप लोग टेस्ट सीरीज एक तरह से समझ लो, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। क्या क्वेश्चन? एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर ई, तब बी पर तीव्रता क्या होगी? बताओ सभी बच्चे। ऑप्शन डी में कर लेना आप लोग, -E/2 कर लेना। ठीक, -E/2 कर लो ऑप्शन डी में। अब जवाब दो, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? बोलो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर, चलो इसका -E/2 हो जाएगा। चलो जो बच्चे डी बता रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बताओ, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। जो बच्चे थ्योरी किए होंगे कंप्लीट, वो बच्चे इसका जवाब दे सकते हो, नहीं तो सारा का सारा बच्चे का ये क्वेश्चन जवाब गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में सही बच्चे फंसते हैं और हम दे दिए हैं, ये महा इम्पोर्टेंट है। ठीक, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो वैद्युत रेखा है, ठीक, ये एक दूसरे के किस कोण पर काटती है, सो बताओ किस कोण पर काटती है? ये कोई कोने पर नहीं काटती है, यानी कि नहीं काटती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे दो। विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक में होता है। ESU मात्रक में क्या होता है? 4.78 इंटू 10⁻⁻10 या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 2.99 इंटू 10⁻9 या ऑप्शन डी, बोलो। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन जो भी बच्चे ए दे रहे हैं उसका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 नंबर। चलो 10 नंबर करेक्ट ऑप्शन दो 10 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम इतना है, कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक, और -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। दोनों के बीच की दूरी इतना है, तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होगा? बोलो। इसको आप लोग सॉल्यूशन करेगो ना, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 7.68 इंटू 10⁻⁻29 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी। ठीक,
अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? स्थिर कह रहा है, यानी कि स्लो। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी या असंरक्षी, या कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। बताओ सही बच्चे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, संरक्षी। इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12 नंबर पे चले। देखो आप लोग रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा, इसलिए हम फिर से चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आप लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव करते रहिए और आप लोग आंसर भी देते रहिए। आंसर देने से पता चलेगा कि कितना सही होता है कितना गलत, ठीक ना? चलो 12 नंबर का बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश क्यों स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। एक बिंदु धन आवेश 2 क्यों है? 2 क्यों स्थित है बताओ। आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, या आवेशों के बाहर कुछ निश्चित बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आवेशों के, ऑप्शन सी होगा। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कुछ क्वेश्चन। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, h अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या होगा? ये सभी अट्रैक्शन इधरे की ओर दे रहा है। तो बताओ x अक्ष की ओर रहेगा, या y अक्ष की ओर रहेगा, या z अक्ष की ओर रहेगा? सही बच्चे बताओ तो, कोई ऑप्शन इनमें सही होगा? बोलो। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देखिए, आप सभी बच्चे का जवाब गलत हो रहा है, इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब एग्जाम का टाइम बहुत कम है, बहुत कम एग्जाम का टाइम है, इसलिए सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। ईमानदारी पूर्वक कीजिए, अपने आप को ईमानदार बनिए ना। देखो अब क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर नहीं देते हो तो मन में सोच लो आंसर इसका ए होगा। अगर हम बता दिए हाँ ए होगा तो सोच लेना सही है, यानी कि तुम्हारा तैयारी सही चल रहा है, ठीक। नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? हाँ, अपने आप को ईमानदार बनना है और कुछ नहीं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू है और दूसरे पर माइनस क्यू है, यानी कि प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू भी आवेश है। आवेश को ही क्यू से डिनोट करते हैं। अच्छा सही बच्चे बताओ तो क्यू बराबर क्या होता है? एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, एक फार्मूला होता है, ठीक। ये एग्जाम में पूछता है, इसे नोमेरिकल, कुछ नोमेरिकल इसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए का द्रव्यमान बढ़ेगा या बी का बढ़ेगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं? बोलो। चलो 14 का जो भी बच्चे बी दे रहे हो उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 15 नंबर बताओ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी है। इसको क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब पर केजी, या 1.8 इन 10⁻⁻19, या 1.9 इन 10⁻⁻19? बोलो। चलो 15 का जो भी बच्चे ये बता रहे हो उसका करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो सभी बच्चे का सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 17 का करेक्ट ऑप्शन बोलो।
एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो 16 नंबर बोलता है बच्चा छूट गया, 16 नंबर छूटा नहीं, वो 16 नंबर क्वेश्चन में एरर था, इसलिए 16 नंबर क्वेश्चन ही छोड़ दिए। ठीक, बताओ एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है या सतह के लंबवत होती है या सतह के स्पर्शीय होते हैं या सतह पर 45 डिग्री पर होती है, बताओ। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं वो सभी तमाम बच्चे का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिएगा। सभी बच्चे का तैयारी लगभग ठीक ठाक चल रहा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलते हैं। 18 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 1 कूलम बराबर पूछ रहा है, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम बराबर क्या होता है पता है? 1 कूलम बराबर होता है, चलो बताओ आप लोग पहले आंसर बताओ, ESU में बताना है। चलो जो बच्चे ए दे रहे हैं उसका सही है, हटाओ। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसका जवाब दो। यदि गोले पर आवेश यानी क्यों दे दिया आपका 10 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रो पढ़ना है। ठीक, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा, बताओ। विद्युतीय फ्लक्स का चिन्ह ये होता है, क्या होगा? 36 पाई इंटू 10⁻⁴ या सब में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब है। 36 पाई इंटू 10⁻⁴ या 36 पाई इंटू 10⁻⁶ या 36 पाई इंटू 10⁻⁻6। बोलो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलो जो बच्चे सी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का क्या होगा वो तो बोलो। ये बीच में क्या आ गया जेस्टर डी विथ सुरेश का? अच्छा ये लोगो आ गया। 20 नंबर का बोलो। विद्युत चित्र दर्शाता है कि आवेश Q1 Q2 के कारण विद्युत आवेश रेखा पर आवेश की बाहरी चिन्ह क्या होगा? बोलो बाहरी चिन्ह क्या होगा, बोलो। दोनों ऋणात्मक होगा या ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक या दोनों धनात्मक या ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक? बोलो ऑप्शन ABCD में से बोलो क्या होगा। चलो जो ऑप्शन ए दे रहे हैं उसका करेक्ट है। लो इस पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, लाइट कर रहा है थोड़ा। चलिए इसका 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 21 का बताओ। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो Q बराबर NE, जहाँ E बराबर है 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, जहाँ N का मान क्या होगा? बोलो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22 नंबर पे। चलिए 22 का बताओ सभी बच्चे। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव बल क्या होगा? शून्य होगा या x अक्ष पर होगा या x अनुप, बताओ। ABCD में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए जो बच्चे सी दे रहे हैं उसका सही है, करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर। इसका क्या होगा 23 का? एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P वेक्टर P बराबर वेक्टर PI है, I कैप है इस पर। ठीक, इसको सही से ध्यान से देखो, I पर कैप है, तो क्या होगा? Z अक्ष की ओर या Y अक्ष की ओर या X अक्ष की ओर या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए जो बच्चे ए की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी अभी तक चला है, जितना भी क्वेश्चन आया है अभी तक बहुत इजी था और 24 से भी आगे इजी है। आप लोग
करते रहेंगे। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या आप लोग को क्वेश्चन मिला के करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन की संख्या काफ़ी मात्रा में रहेगा। अब डेली यूट्यूब पर मॉर्निंग 10 बजे, मॉर्निंग 10 AM में डेली यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का होगा क्लास। इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्लास को करते रहेंगे, ईमानदारी पूर्वक, और बेटर रिजल्ट ना आए तब बोलना। आप लोग सिर्फ पूरा क्लास कीजिए, पूरा क्लास नहीं करोगी तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। या आप लोग जहाँ भी ऑफलाइन क्लास कर रहे होंगे वहाँ का पूरा नोट्स अच्छे से रीड कीजिए, और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग यूट्यूब का जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव डाले हुए हैं वो सब सर्च करके देखा कीजिए। ऐसे होता है, आप देखिए हमारे नोट्स से पढ़िए लेकिन यूट्यूब से आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक ना। चलिए तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सभी बच्चे 24 का करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। एक्स अक्ष पर क्या कह रहा है, x बराबर 0 तथा q बराबर x बराबर a 2q आवेश रखे हैं तो e का मान बताना है। e का मान 0 होगा कब, जब x 0 से बड़े, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। चलो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्ष पर x बराबर 0 तथा x बराबर a 2q आवेश रखल है, ठीक। आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं तब n1 बाई n2 क्या होगी। अच्छा 3 को ऑप्शन दिया। अच्छा ऑप्शन आप लोग डी में 4 कर लो, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन डी नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन आप लोग 4 कर लो डी ऑप्शन में। और बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए जो भी बच्चे सी बता रहे हो, सी की ओर बढ़ रहे हैं, वो सभी का सभी तमाम बच्चों का राइट जवाब है। सभी तमाम बच्चों ईमानदारी पूर्वक आंसर ऐसे ही देते रहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। ये सब क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक याद किए होंगे तो आप लोग को पूरा लग रहा हो, जब पूरा इजी है, पूरा बन रहा है, ठीक। सेम एग्जाम में भी बैठोगे तो ऐसे ही लगेगा, पूरा बन रहा होगा क्वेश्चन सारा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो ये क्या बना रहे हैं, क्या बन गया, अरे चील है जो उड़ता है। चलिए कुछ नहीं है, वैसे ही बना दिए कुछ से कुछ। ऐसे नहीं होता है, एगो नहीं कहता है एम क्लास का लड़का था 0 मार्क्स लाता था, ऐसे नहीं बोलते थे तो क्या बन जाता था, चूहा। वही बना रहे थे, ठीक। चूहा सही में बन गया जी, अरे रेट बन गया ना, देखो लग नहीं रहा चूहा है। चलिए तो किसी विद्युत पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। देखो हम लोग का टीचर बोलते थे कि अगर बच्चा नहीं समझे ना तुम बोर्ड पर हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। बच्चा जब तक लिखेंगे बोर्ड पर का तब तक तुम लोग कुछ ना कुछ बोर्ड पे पढ़ते रहो। इससे क्या होता है, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बोर्ड पर बनल रहता है, ठीक ना, होता नहीं है। इसलिए बोर्ड पर कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं। ये क्या बना दिए, फूल बना दिए, ठीक। तो चलिए इसका आंसर बताओ। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ये हम पहला ही क्वेश्चन बताए थे और इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखो आप लोग पता नहीं चलता है, शायद पता नहीं आप लोग का क्या है नहीं है, आप लोग सही से मेहनत नहीं करते होंगे या ध्यान नहीं देते होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा देखिए कितने बच्चे हैं
बच्चे बच्चियां हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, सो बताओ इंस्टाग्राम कितने बच्चे बच्चियां चलाते हैं। अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए, स्टडी डॉट विथ डॉट सुरेश, बीच में स्पेस नहीं है, डॉट डॉट है, ठीक। इसको आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर पीडीएफ मिलेगा। और ये इंस्टाग्राम, जो भी बच्चे इंस्टाग्राम, लगभग बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम स्टडी विथ सुरेश को ज्वाइन कीजिए। टेस्ट वगैरह इस पर होते रहेगा, इन्फॉर्मेशन भी इस पर मिलता रहता है। वैसे आपकी इच्छा, अगर इंस्टा चलाते हो तब करना, नहीं तो इंस्टा चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चला ले तो इस पर क्या होगा ना, ये इंस्टा आईडी है हमारे संस्था का, तो ये भी काफ़ी मदद दिलाएगा आप लोगों को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक ना। चलिए, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन बताइए। चलो, ये तो बता ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 27 का बताओ क्या होगा। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। घटता है या बढ़ता है या वही रहता है, यानी अपरावर्तित रहता है। अपरावर्तित ऑप्शन में रह सकता है, बताओ क्या होगा अपरावर्तित। बोलो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन 27 नंबर का। घटता है, बढ़ता है या अपरावर्तित रहता है, बोलो। चलो, जो बच्चे बोलते हैं बढ़ता है उसका सही होगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बोलो। किसी वस्तु पर आवेश का कारक है, कारण बताना है, कारण है। न्यूट्रॉन के स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण, बोलो। चलो, जो बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हों उसका करेक्ट है, सी ही होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र बताना है। विमीय सूत्र का मतलब ही बताए थे, डायमेंशन बताए होंगे हम आप लोगों को। डायमेंशन बताना है, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, या बीमीय भी कह सकते हो। डायमेंशन का मतलब बीमा या बीमीय कह सकते हो। डायमेंशन, बीमीय सूत्र क्या होगा किसका, विद्युतीय क्षेत्र का, बोलो। MLT के पावर -3 के पावर इन्वर्स। चलो, इसका आप डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप थोड़ा डायरेक्ट फास्ट चलेंगे। 30 नंबर बताओ, एक स्टैटिक कूलम्ब बराबर क्या होता है। एक स्टैटिक कूलम्ब बराबर 109 नहीं पढ़ना है इसको, 1/3 × 10⁻⁹ पढ़ना है, 10 की पावर 9 है, ठीक। PSU, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 का बोलो, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व रो है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। फास्ट में आप लोग आंसर बताते रहोगे, ये आप लोग का सेंटअप में भी आया था, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का जवाब दीजिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है। एक कूलम्ब आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोलो 33 नंबर का। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक का विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ए या बी या सी या डी, बोलो। चलो, जो बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। देखो, आज कम से कम 50 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन करके आप लोग चल जाना है, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन और कर लो, बस। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 मिनट,
उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यानी कि और बच गया आपका 18-17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन का मतलब कि आपका 10 मिनट, ठीक, 10 से 15 मिनट और लगेगा। उसके बाद आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। आप लोग 10 मिनट और पैसेंस बना के रखिए, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन बताओ। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों की आवेश कण क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब तथा 3x×10⁻, मतलब 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, इनके बीच लगते बल का परिणाम होगा 6 या 8 या 10। बोलो। चलो, जो बच्चे ए टिक आउट कर रहे हो उसका करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35। चलो बोलो, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 35 का। जहाँ संकेत है विमीय सूत्र बताना है। बोलो। ए बी क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बोलो क्या होगा। चलिए 35 का जो भी बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हो उसका करेक्ट है 35 का सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलो 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो। आप लोग जितना फास्ट आंसर दोगे उतना फास्ट हो जाएगा, ठीक। 36 का बोलो। डायरेक्ट हम बोलते चाहे आंसर, आप लोग डायरेक्ट कर लोगे वैसे में, नहीं तो ऐसे में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन कराएंगे आज। चलिए तो टाइम कहाँ हुआ अभी? अरे 30-32 मिनट का टाइम थोड़ी ना हुआ। कम से कम एक क्लास करने का मतलब कि हुआ आपका 50 से 55 मिनट। कोई भी टीचर अगर क्लास कराता है तो सब तो 40 से 50 के बीच में क्लास कराता है, इतना ही देर। और हम भी बस इतना ही कराते थे, बट अभी एग्ज़ाम का टाइम है। अभी जितना ऑब्जेक्टिव करोगे उतना फ़ायदा होगा, जितना एमसीक्यू करोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू जितना करोगे ज़्यादा ना उतना फ़ायदा होगा, इसलिए एमसीक्यू कीजिए। तो इसका डायरेक्ट डी ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर पे। 37 कूलम्ब बल क्या है? केंद्रीय बल या विद्युत बल या एयर भी, दोनों। बोलो। चलिए 37 का करेक्ट ऑप्शन बताइए आप लोग। चलिए जो बच्चे करेक्ट सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए और फास्ट में बोले। अरे जितना फास्ट बोलेंगे वो कम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग करेक्ट सी कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आपकी स्क्रीन पे क्या है? वेक्टर पी है बाबू, ध्यान देना ये सब पे। सॉरी। पी आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव वेक्टरी तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ऐसे सिंबल है ये टॉर्क का। तो बोलो क्या होगा, क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पे चले 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत द्विभाजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और वेक्टरी तब बी पर तीव्रता होगी। बोलो 39। इसका हम बताएं आंसर है पीछे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। डी होगा -e/2, ठीक। 40 नंबर बोलो। अरे जितना जल्दी आंसर करा बोलो तो हम 5 मिनट में तुम्हारा 10 क्वेश्चन करा देते हैं। यानी कि देखो नेक्स्ट की 5 मिनट में आपका 50 नंबर क्वेश्चन पे रहोगे। किसी आवेशित बेलन की नज़दीक किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता ई का मान होगा, क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ठीक। बोलो 41 का जल्दी जल्दी बोलो। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर फ्लक्स का क्या होगा? अनंत, शून्य, विद्युत आवेश या क्या होगा? बोलो। चलो इसका करेक्ट ऑप्शन शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो हम पढ़ते हैं आंसर आ जाता है दिमाग में, इसलिए आप लोग इतना फास्ट बता पाता हूँ।
42 का बोलो, किसी विद्युत पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव होता है जब उसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻19 होती है, या 6 × 10⁻19 होता है, या सी, या ऑप्शन डी। बोलो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलो जो बच्चे सी बोल रहे हैं उसका सही है। किसी धनावेशित कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका 43 का। 44 क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, ऑप्शन बी। 45 बोलो, किसी आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्वेश्चन है गड़बड़। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, या आंसर बोलो तो बता देते हैं, बोलो। चलो सुनिए, जो बच्चे दे रहे हैं उसका सही है, बी होगा। 46 का बोलो, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा या अपरावर्तित रहेगा या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बोलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी, 46 का डी होगा। चलो डी 100% सही है। इसका बोलो, किसी आवेशित गोलीय खोखले का चालक भीतर तीव्रता होती है शून्य। इसका बोलो 48 का, फ्लक्स के घनत्व का मात्रक होता है, बोलो। सही बच्चे आंसर इसका बताओ तो, बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए बनाओ बनाओ सर बच्चे। सॉरी, आ रहा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो, तो कमेंट बॉक्स में दो तो इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हो। नेक्स्ट 49 नंबर जवाब दो। आवेश ए एवं आवेश बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और बी क्या होगा, ए और सी क्या होगा, बोलो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक ना। चलिए 50 नंबर पे चलते हैं, बोले ना 2 मिनट में 50 पे चल आएंगे, 3 मिनट में आ गए ना। चलिए, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है, धातु कण पर विद्युतीय बल क्या होगा, बोलो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बस आप लोग ज़्यादा नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ, 10 नहीं 6 से 7 मिनट और रुक जाओ, 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम बहुत अभी बचा हुआ है। पूरा नेट 50 मिनट का क्लास रहने देते हैं, ठीक। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ए हो जाएगा। 51 बोलो, दो चालकों के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है किस पर, बोलो क्या होगा, विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन बी। आप कितना बड़ा लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 52 नंबर, एक बिंदु आवेश क्यों एक दूसरे बिंदु आवेश क्यों के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, क्या होगा। चलो जो बच्चे शून्य दे रहे हैं उसका सही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, देखो कितना इजी सा प्रश्न है। आपको आवेश मात्रक कैसा है मात्रक का, मतलब आवेश कैसा है मात्रक बताना है। आवेश का क्या होता है, बोलो, एम्पियर, चलो, या फैराडे या वोल्ट या कूलम्ब, बोलो जल्दी। चलो इसका जो बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हो कूलम्ब, उसका सही है। चलो 54 में आवेश की बीमा बताना है, 80 सही बच्चे पढ़े होंगे या चार्ज का। 55 का बोलो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन बी। 56 नंबर बोलो, बोलो फटाफट, किसका अस्तित्व संभव नहीं है,
क्या होगा? ऑप्शन सी। बस 3-4 और क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बस लास्ट 2 मिनट 3 मिनट और 2 मिनट यानी 4 क्वेश्चन। हाँ, 2 मिनट काफ़ी है। बोलो 57 नंबर। अस्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम को दिखाता है? कूलम्ब नियम को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर। दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी करने के बीच का बल होगा, क्या होगा? बोलो 58 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा? 58 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्या है? एक कूलम्ब वह आवेश है जो 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। बोलो क्या हो जाएगा? एक कूलम्ब वह आवेश है जो 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलो 60 से लेकर के 80 तक का आंसर दिया हुआ है पीडीएफ में, ठीक। तो आपको आंसर के साथ डायरेक्ट कराते हैं या आपको डायरेक्ट पीडीएफ में दे देंगे? बोलो तो करा देते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। बस इतना ही करा करके बोलो। 20 और क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि डेली आपका 100 ऑब्जेक्टिव, अब डेली क्लास होगा 100 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो 100 में से आप लोग डेली 80-90 क्वेश्चन डेली आप लोग का सही होना चाहिए। अभी तक 60 क्वेश्चन हुआ है, 60 में से कम आप लोगों का 50 सही होना चाहिए, तो अब हुआ बम्पर तैयारी। बोलो तो रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।